क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी से मिल रही कड़ी टक्कर? क्या पश्चिम बंगाल में दांव पर है ममता बनर्जी की विरासत? लोकसभा चुनाव में इस बार सभी की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां टीएमसी प्रमुख और सूबे की सीएम ममता बनर्जी की तूती बोलती है। लेकिन इस बार ममता दीदी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। बीजेपी ने सूबे की 42 में से 23 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है या नहीं, ये 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि यहाँ के नतीजों का असर केंद्र की नई सरकार पर पड़ना तय है। यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए आम की लड़ाई बन गई है। बीजेपी के लिए इन चुनावों में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ दाव हैं, तो वो ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की पूंजी है, जिसे उन्होंने अपनी सोच समझ, जुझारूपन, राजनीतिक सूझबूझ और दिलेरी से हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की जनता के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। उनका भावनात्मक कनेक्ट उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो विपक्ष को चौंका सकती है। ममता के लिए ये चुनाव न सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए है, बल्कि उनकी विस्तृत भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस बार 4 प्रमुख दलों बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। वैसे तो बंगाल लेफ्ट का भी गढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट दलों की आपसी मतभेद, केंद्रीय नेतृत्व की उदासीनता और काडर का टूटना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अगर सीटों के गणित की बात करें तो ममता की पार्टी के पास 34 सीटें हैं, जिसे वो हर हाल में बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इससे न सिर्फ राज्य में उनकी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने पर वो खुद को पीएम पद पर भी दावेदार कर सकती हैं। वहीं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों में जो नुकसान हुआ है या हो सकता है, उसे उसकी भरपाई करनी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल में बीजेपी से मिल रही कड़ी टक्कर के बावजूद ममता बनर्जी अपनी विरासत को बचाने में कामयाब होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।